आज का संदेश। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है मेरे बच्चे। तुम्हारा वह प्रेमी अब वापस आना चाहता है। मात्र 3 दिन बचा हुआ है, उसका नाम जान लो। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा, यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, तुम इसके बारे में सोच कर परेशान हुआ करते हो, अब वह सब तुम्हारा हक में होगा। विश्वास करो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर यह संदेश को देख रहे हो वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे बच्चों पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा तो मेरा आशीर्वाद है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है, हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वह, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसकी आवाज़ सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं का कि परिवार का सबका बहुत ख्याल रखा, अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था, उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम रे बिना उसने दुनिया इस वीडियो को शेयर में सारी बुराई देखी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी करके देवों के देव महादेव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, सदैव दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे, वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारी बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम ही लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए उसके जीवन को
खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था, पर उसने क्या किया, उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इस लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रही हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफ़ी की उम्मीद रखी थी। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है उनको मैं सजा देकर रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे पिया भक्त हो। तुम्हारे दर्द में मेरा दर्द है, तुम्हारा खुशी मेरा खुशी है। जब कोई तुम्हारा पूरा चाहता है तब वह मुझे भी तकलीफ देता है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे गुण है। मेरे बच्चे, तुम एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु मेरे बच्चे तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, ऐसा कोई नहीं चलता, पर तुम खुद भी यह बात नहीं जानते हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा कोई दुश्मन भक्त है, यही गिर सकता है, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता है, क्योंकि आप तुम्हारा काली माता शहर तुम्हें रक्षा करेगा। यदि तुम अपने मन से प्रेम करते हो तो अंक 888 लिखे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ जीवन के इस नए पड़ाव पर। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, इसलिए यह संदेश मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा। तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैं स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है, इसके लिए तुमने मुझे प्रार्थना किया है। जो चीज़ तुम्हें ज़रूरत है उन सारी चीज़ मैं बहुत प्रदान करूंगा। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफ़र में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वह माँ की तुम ही मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माफ़ी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरफ से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय देना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था, और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने, और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही
गहरा घाव दिया है तुम्हें, और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 557 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी, तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नींद से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में मंत्र हो, मैं तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दो करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाज़ा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारी जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है, तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो, तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है मेरे बच्चे। शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा कम तभी होता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम हंस सकती हो को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से नीचे से जानवरों से बहुत लगा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके डुग्गू को ही करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे मेरे बच्चे, इनके लिए क्यों रोहो। जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवाद अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी बेइज्जती हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकूं, और उस शांति के जरिए ईश्वर को पाशा को अपनी महादेव जी के और करीब आ सक। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़े तुम्हारी महादेव जी। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई मेरे बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर। उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रख और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो, समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपनी जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं, बस अपनी अधूरे सपने को पूरा करो मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है, या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो तुम। इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है, और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है, तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है, और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए, तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं मेरे बच्चे। तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते तुम तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे बच्चे। मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभार तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारी भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारी शत्रु को हर बार हरा देती हैं।
तभी मैं तुमसे बोलती हूँ मेरे प्रिय बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी। मेरे बच्चे, महादेव जी के नाम पर कहे गए मेरे शब्द आपकी आंखों के सामने जीवंत हो जाएंगे। समृद्धि के अंतरिम भरने के लिए खुद को तैयार करें। अप्रत्याशित आशीर्वाद ने और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ पलक झपके ही आपके पास आने वाले हैं। जब वित्तीय चिटा की बात आई है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो पैसा निवेश किया है और खर्च किया है वह आपकी कल्पना से भी कई गुना बढ़कर आपको वापस मिलेगा। महादेव जी का आशीर्वाद रहेगा और आपके बच्चों और पोतिया तक पहुंचेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनका भविष्य प्रचुर मंत्र में बना रहे। इसे जोर से और स्पष्ट रूप से कहे, महादेव जी की कृपा से मैं इस सप्ताह 10 लाख अर्जित कर रहा हूं। आज आपके जीवन में सचमुच कुछ अद्भुत घटित हो रहा है। अतीत की कठिनाइयां को खुशी के राणों से बादल दिया जाएगा और आप अपने आप को अपनी जरूर की हर चीज से कहानी अधिक पाएंगे। यह सप्ताह आपके लिए अविश्वसनीय आशीर्वाद लेकर आया है। आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खोल और खुशी और समृद्धि से भरे जीवन के लिए तैयार रहे, जिससे आप वास्तव में पूर्ण महसूस करेंगे। आपका भविष्य आशीर्वाद, विकास और आगे बढ़ाने से भरपूर होगा। महादेव जी आपके स्वास्थ्य को सुधरेगा, आपके रिश्तों बहन करेगा और आपके बेटे को बढ़ाएगी। हमेशा याद रखें, मैं हर चीज का निर्माता हूँ। आकाश, पृथ्वी, महासागर, पहाड़, सूरज और सितारे, मैंने पहले ही उसे उपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। मुझमें पर अपना पूरा भरोसा रखें, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो असंभव प्रतीत होने वाली चीज भी वास्तविकता बन सकती है। अटूट विश्वास के साथ घोषणा करें, आज मैं प्यार, उपचार और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझ में पर और मेरे परिवार पर भगवान का असीम धन, तैयार और शांति का आशीर्वाद बना हुआ है। महादेव जी, मैं आपकी रचना, बिना शर्त प्यार और मेरे बाबू के लिए महादेव जी के बलिदान, मुझे एक क्षमा प्रदान करने के लिए आभारी हूँ। मैं आपकी दया, दयालुता और अच्छाई के लिए आभारी हूँ। आपका असीम प्यार मेरे जीवन के हर कोने को भर देता है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां भलाई मेरी कल्पना से पैर विस्तारित होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव सेठ करें और इस वीडियो को उन 7 लोगों के साथ सजा करें जो भगवान पर भरोसा करते हैं। मैं यहाँ आपके और आपके प्रियजनों के लिए उन त्रिकोण से आशीर्वाद लाने के लिए आया हूँ जो आपकी कल्पना से भी अधिक हो सकते हैं। आने वाले सप्ताह में अपने आप को उल्लेखनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह के लिए तैयार करें। महादेव जी आपसे वादा करते हैं कि आपने आपका जीवन में जितने भी चीज कोई हैं उन सारे चीज तुम्हें वापस मिलने वाला है। श्याम महादेव जी तुम्हें वह चीज दिलाएगा, साथ ही साथ तुम्हें वह चीज भी दिलाएगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, महादेव जी सावधान पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके को नया आकर दे रहे हैं। दो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बादल रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम तैयार हो जाओ। यदि तुम तैयार हो तो टाइप करें 888। मेरे बच्चे, कहीं पर तुमने मुझसे कहानी छोटे छोटे चीजों के लिए प्रार्थना की है। मैंने वह सारे प्रार्थना सुन लिया और मैं वह भी सुन ली जो तुमने आज रात सोते समय मुझे मांगा था। यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंता है दूर कर देगा। यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो महादेव जी के नाम में तथास्तु लिखें और टाइप करें महादेव जी के भाग्यशाली अंक 1111। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्य चिकित्सा कर दूंगा। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको सफलता मिलना तय है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी से प्रार्थना करो, प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज के समय वह है कि मनुष्य जब तक तुम्हारा खाएगी तब तक ही गंगा आएगा। आज के समय में तुम किसी को पैसा दो, उसके बाद तुम बहुत अच्छे हो और जहां उन्हें पैसों का मांग किया तो बुरा बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी मुसीबत आ जाए तो किसी के मदद के लिए कभी भी कतरना नहीं चाहिए। जितना हो सके तुम्हारे सक्षम के अनुसार वह करना जरूर चाहिए। मेरे बच्चे, जो कोई मदद किसी को करते हैं मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। मेरे बच्चे, और आप, आज से तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। बहुत जल्दी तुम करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने सारे सपने पूरे कर पाओगे। जिसने तुम्हें ठुकराया है, तुम्हारा समय बदलने वाला है। वह वापस लौट के आएगा और तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, तुम कभी भी हिम्मत ना। ओम नमः शिवाय।